गम की मझधार है। सब्र कर ले, साथ ही निकल जाएंगे ना। कोई कहीं नहीं जाएगा, समझ में आ रही है ना मेरी बात? चलो चलो अपने अपने कमरों में। सुनाई दे रहा है ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मम्मी क्या हो गया है आपको? हम फिल्म देखने ही तो जा रहे हैं। किसकी इजाजत से? किसको बताया है तुमने? किससे इजाजत ली है? मैं बैठी हूं ना यहाँ इस घर में, बड़ी हूं ना तुम्हारी, सरबराह हूं इस घर की। कोई जरूरत नहीं महसूस की किसी ने भी मुझसे पूछने की, मुझे बताने की, या बताया था? बोलो, इनकी तकलीद करने चल पड़े हो? इनकी तकलीद ना करो, इनके सर पे तो ना माँ है ना बाप है जो इनकी तरबियत करते। अम्मी प्लीज, ये क्या कह रही हैं आप? प्रोग्राम तो हम सब ने बनाया था, इसमें अलीजे का क्या कसूर है? और नहीं तो क्या अम्मी, इसमें भाभी का क्या कसूर है? टिकट्स तो दुरैन लेकर आया था ना। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? कसम खुदा का, 2 दिन में शौहर के साथ साथ मेरे बच्चों को भी अपने पीछे लगा लिया। वाह, शाबाश है। समझ आ गई है ना तुम लोगों को? कोई कहीं नहीं जा रहा तो कोई कहीं नहीं जा रहा। चलो बस कमरों में जाओ अपने अपने, और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई कदम नहीं निकालेगा, समझे तुम लोग? ये बहू है घर की, कोई बेटी नहीं है जिसके पीछे पीछे चल पड़े हो। अच्छा, इतना फर्क होता है बहू और बेटी में? होता है। बेटी होती ना तो मुझसे पूछे बगैर कोई प्रोग्राम ना बनाती, और ये तुम्हें मुझसे बदजन कर रही है, सिर्फ तुम्हें पता नहीं चल रहा, समझे? क्या सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को? हाँ रोशनी, दुरैन, क्या मसला है तुम्हारा? मम्मी प्लीज, आप भी कमाल करती हैं। अगर हम रहने दो दुरैन, ये जो कहती हैं वो करो, सिर्फ इनका कहा मानो। लेकिन इनसे ये पूछ लो, ये आखिर चाहती क्या? उजाला, तुम्हें तो बुखार नहीं है? हाँ तो तुम्हारे इंतजार में मैं क्या बैठी रहती, दवा खा चुकी हूँ। उजाला, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली बॉस पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, अर्जेंट मीटिंग कॉल कर ली उन्होंने, वहां पे बहुत टाइम लग गया। फारिग होकर सीधा घर ही आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो मंसूर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम खाना अपनी माँ के हाथ से खाकर आए होगे। साफ साफ क्यों नहीं कह देते हो तुम कि तुम्हें मेरे हाथ का पका हुआ खाना अच्छा नहीं लगता, या फिर तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो? For God's sake उजाला, फजूल बातें क्यों कर रही हो तुम? अम्मी के पास मैं 5 दिन पहले गया और तुम्हें बता कर गया था, बल्कि अम्मी ने आज मुझे फोन किया खैरियत मालूम करने के लिए। सब जानती हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा, तो मैं बेवकूफ हूँ? तुम क्या समझती हो कि मुझे मालूम नहीं कि तुम आज अपनी अम्मी के यहाँ गई थी? उस वक्त तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी? तो हाँ 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 मैं गई थी, दानिश की बीवी को देखने गई थी, मिलने गई थी मैं उससे, लेकिन मैं 1 घंटे में वापस भी आ गई थी क्योंकि मेरी वहीं पे तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए। तो वहां किसी से कह देती, तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाता। तो ये उनका काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। हाँ मैं जानता हूँ मेरा काम है, इसीलिए मैं आ गया हूँ ना तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तुम वो के फजूल किस्म के झगड़े लेकर बैठ गई हो। तुम्हारे लिए खाना भी लाया हूँ अपनी माँ के यहाँ से। मैंने कहा था मैंने तुमसे कि अपनी अम्मी को राजी करके मेरे घर लाना। मैं इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे पता था मुझे बात बात पर इसी तरह ताने सुनने को मिलेंगे। अच्छा रिलैक्स,
रिलैक्स, प्लीज रो तो मत, मैं समझाऊंगा ना अम्मी को। थोड़ी अरसे की तो बात है। कुछ अरसे की, कुछ अरसे बाद क्या हो जाएगा बताओ? सब कुछ ठीक हो जाएगा, अम्मी भी ठीक हो जाएंगी। लीजिए, अम्मी दिल की अच्छी है, बस वक्ती गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह जाती है। मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए इग्नोर करो। दानिश, मुझे सब मंजूर है, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे मरे हुए माँ बाप के बारे में कुछ भी कहेगा ये मैं बिल्कुल नहीं सुन सकती। नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ प्लीज, और अम्मी को भी समझा दूंगा कि वो तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में कोई गलत बात ना करे। अब तो मत रो, मूड ठीक करो। मैं कल तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा बाहर, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। पहले उनसे इजाजत तो ले लेना तुम। अम्मी आज पहली बार तो नहीं हम कहीं गए ना, हम पहले भी तो जाते रहते हैं। हमेशा मैं टिकट्स लेकर आता हूँ, हम लोग साथ मिलकर जाते हैं। शादी के बाद आज पहली बार भाभी हमारे साथ कहीं बाहर जा रही थी, उस पर आपने ये हंगामा खड़ा कर दिया। ए, जरा तमीज से समझी, गलत बात को पहले ही दिन रोकना जरूरी होता है, वरना फिर गलतियां बढ़ती चली जाती हैं। गलत? इसमें गलत क्या है अम्मी? उनके शौहर भी तो साथ थे हमारे। तुम नहीं समझोगे, बहू है वो, उसका कदम एक दफा घर से निकल गया ना तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। अरे हमारी सास ने तो कभी हमें ऐसे घर से ना निकलने दिया। अम्मी आपके जमाने और थे और ये जमाने और हैं। जमाना नहीं बदलता, सिर्फ तरीके बदल जाते, वो भी उन घरों के जिनके बड़े बिगड़े हुए हों, समझे? कसम खुदा का, एक हम थे, सारा सारा दिन सास ससुर की खिदमत में जुटे रहते थे, एक से एक खाने पकाते थे शौहर को खुश करने के लिए। और ये आजकल की लड़कियों को देख, इन्हें तो बाहर के खाने खिला दो, फिल्में दिखा दो, जो काम करेंगी शौहर का पैसा बर्बाद करने वाला, बस। अम्मी प्लीज, भाभी ने एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि उन्हें हमारे साथ कहीं बाहर जाना है, वो तो हम उन्हें खुद लेकर जा रहे थे। और दूसरी बात ये कि वो तो सारा दिन मेरे साथ मिलकर घर का काम करती हैं। और नहीं तो क्या, अभी उनको आए हुए दिन ही कितने हुए अम्मी? बात सुनो, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं जो कर रही हूँ ना बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। तुम लोगों से सीख लूंगी अब मैं, तुम सिखाओगे मुझे। उसे ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? तो जल्दी घर आ रहे थे आज, फिर कहाँ रह गए थे? इतनी देर क्यों कर दी आने में? उजाला, रोज ही एक सवाल, तुम तंग नहीं आती पूछते पूछते? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती, क्योंकि जब तक तुम मुझसे सच नहीं बोलोगे मैं तुमसे पूछती रहूंगी। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं काम में बिजी था तो तुम मेरी बात मानोगी नहीं, तुम्हें लगेगा कि मैं अम्मी की तरफ था, तो फिर क्या फायदा तुम्हें सफाइयां देने का? सिंपल, झूठ तुम मुझसे बोलना नहीं चाहते और सच बोल के तुम बात खत्म करना नहीं चाह रहे। उजाला, तुम्हें जो समझना है समझो। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम खाना लगाओ, मैं चेंज करके आ रहा हूं। अरसलना, अलीज़ा ने आज फोन किया था, सब खैरियत तो है ना वहाँ? अम्मी वो तो रोज ही कॉल करती है आपके लिए, मैं भी उसकी खैरियत पूछती रहती हूँ। आप परेशान नहीं हो, खुश है वो दानिश के साथ। और दानिश की अम्मी, क्या वो खुश है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अलीज़ा को यकीन है
वो उनका दिल जीत लेगी। अल्लाह करे ऐसा ही। अल्लाह करे मेरी बच्ची का नसीब बहुत अच्छा हो। खुदा उसकी हर कदम पर मदद फरमाए। आमीन। भाई भी आपका पूछ रहे थे, कह रहे थे कि अम्मी को दुबई बुला लेता। नहीं, उससे कहो कि वो यहाँ आता है तो ठीक है, वरना मैं वहां नहीं जाने वाली। अलीजे के बारे में बताया मैंने भैया को। पहले तो बहुत गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई, फिर उन्होंने कहा कि अम्मी ने जो किया ठीक किया। हाँ, माना मेरा फैसला दुनिया की नजर में अच्छा नहीं होगा, लेकिन कुदरत का यही कानून, जहाँ बदी काम कर रही हो वहाँ नेकी के लिए ऐसे फैसले करने ही पड़ते हैं। अम्मी, वो मैं पूछने आई थी कि खाने में क्या पकाऊं आज? शुक्र है तुम्हें खाना पकाने का ख्याल तो आया। सूरज सवा नेज़े पे आ गया है, अभी खाना पकाने के बारे में सोचना शुरू किया जा रहा है। वाह, मंगवाती हूँ कुछ। दुरैन, दुरैन। वो पढ़ाई कर रहा है अपने कमरे में। वैसे भी उसके अंदर अल्लाह मियाँ ने कछुए का सिस्टम लगाया है, मैं खुद ही जाती हूँ, जाके कुछ लेकर आती हूँ। उठाओ ये, रखो रोशनी के कमरे में, और चादर लाके दो मेरी। जी। बस तुम देखती जाओ, मैं भी ऐसा गर्दन से पकड़ के रखूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। अरे कसम खुदा का, एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे घर में घुस आई, ऊपर से चाहती है कि मैं अपना घर भी उसके हवाले कर दूं। सलीमा, ये तो ज्यादती है ना। वो तुम्हारे लड़के की खातिर ही तो सब कुछ छोड़ के आई है। ना 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 ना, बेवकूफ बना के फंसाया है मेरे बेटे को, इश्क का चक्कर चला के निकली अपने घर से। अरे सगी माँ तो थी नहीं इसकी, खाला ने तो बोझ उतार के फेंका है। और जरा मेरे बेटे को देखो, बेवकूफ, हर वक्त बीवी का मुंह तकता रहता है। एक हम थे ऐसे सुघर सलीका शुआर खिदमत गुजार, पर मियाँ ने जूते की नोक पे रखा सारी जिंदगी। तो सब अपना अपना नसीब है। नसीब की बात नहीं है बीबी, असल में हमें ये चालाकियां नहीं ना आती थी, आजकल की लड़कियों को आती हैं। पता नहीं क्या सीख के आती है काम से। अच्छा चलो, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ चाय पियोगी? 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ बैठे, अब ख्याल आया तुम्हें चाय का? सच पूछो तो तुम्हारी बातों में मैं ये सब कुछ भूल जाती हूँ। वैसे ये बताओ, आज तुम्हारे घर में पक क्या रहा है? तमाशा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। दुरैन 2 घंटे हो गए अम्मी को मार्केट गए हुए, सौदा लेने गई थी, अब तक वापस नहीं आई। मुझे पकाना भी है, प्लीज तुम जाके देखो कब आएगा, कब पकेगा। भाभी उन्हें भी चैन नहीं, कहा भी था जरा सब्र कर लें। जाता हूं मैं। दानियल भाई, कुछ चाहिए आपको? पानी लाऊं?
दुल्हन, खैरियत, तुम इतनी जल्दी घर आ गए मंसूर? उजाला प्लीज जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अम्मी के यहाँ जाना है। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मसूद का फोन आया था, वो बहुत परेशान है। उन्हें क्या हुआ है? उजाला ये तो वहां जाके पता चलेगा, तुम जाके प्लीज तैयार हो जाओ। अच्छा बस 2 मिनट। अम्मी हमसे अलग होकर बीमार हो गई, वो कभी नहीं रह सकती मेरे बगैर। मैं आज उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करूँ और कोशिश करूंगा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे। लो जी, मर्द काम से घर को आ गए लेकिन खाना नहीं पका अभी तक। क्या कर क्या रही थी तुम सारा दिन? क्या मतलब? आज खाना नहीं पका? अम्मी आप ही ने तो। क्या मैंने कहा नहीं था खाना बना लेना? घड़ी दो घड़ी को घर से क्या चली गई? तुम क्या टीवी के सामने बैठ गई थी? भाभी आप कम से कम सालन ही बना लेती, रोटियां मैं बना लेती। कसम से यार, समझ से बाहर है इस घर का निजाम। एक तो थक कर आओ, इतनी सख्त भूख लगी, और लेकिन यहाँ किसी को एहसास तक नहीं है, बस एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं आप लोग। दानिश आप ये हाल है आज की लड़कियों का। शादी करने की बड़ी जल्दी होती है, ये नहीं पता कि शौहर के मुंह में रोटी भी डालनी होती है। अम्मी मैं पका तो रही थी, आप ही ने कहा था कि सौदा लाएंगी तब बनाओ ना। घर में गोश्त था ना सब्जी, मैं क्या पका। अच्छा बस रहने दो अब, ये मैं खुद पका लूंगी, हाथ सलामत है मेरे। खिला दूंगी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ। मैं जितना अम्मी के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही कोई ना कोई ऐसा काम कर देती हो कि वो और बिगड़ जाती है। दानिश, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हें अम्मी के दिल में अपने लिए जगह बनानी है, तो फिर ये सब क्या है अलीज़े? दानिश मैं और कितनी बार अपनी सफाई दूं? आपकी अम्मी ने खुद ही कहा था कि मैं सौदा लाऊंगी बाहर से, तो मैं कैसे खुद से कुछ पका लेती? अगर अम्मी ने ये सब कहा होता तो वो फिर नाराज क्यों होती? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? फिर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जाके दुरैन से पूछिए, कम से कम उसकी बात पे तो यकीन आ जाएगा। अलीज़े प्लीज, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए सारे घर में सबसे तफ्तीश करता फिरूंगा क्या? कसम से यार, सर में दर्द हो गया है। रोज घर में आओ किलकिल शुरू हो जाती है। आपकी अम्मी आपको मुझसे मदद करने के लिए सब कुछ, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा ठीक है, रो तो मत, जाओ किचन में जाके अम्मी की हेल्प करो, वरना फिर एक नई कहानी शुरू हो जाएगी। अम्मी दवा खा ले। हाँ। अम्मी क्या हो गया आपको? संभाले, उन लोगों की खातिर क्यों उदास हो रही? उदास नहीं हूँ बेटा, बस ये सोच सोचकर परेशान। क्या सोचकर मंसूर की शादी की थी और क्या सिला मिला मुझे। एक्चुअली अम्मी, गलती आपकी भी है। आप माए ना बस अपने शौक पूरे करती,
कि अपने बेटे के सर पे सहरा देख फिर भले से मर जाऊं। ये नहीं पता होगा कि आने वाली खुद ही माँ थी, शौहर की माँ को। हम बस एक की शादी करके देख लेना प्लीज। मेरे से ऐसी कोई फरमाइश नहीं कीजिए। ये तो जमाने की रीत है बेटा, तुम्हारी शादी भी करनी तो पड़ेगी। जी नहीं अम्मी, मैं नहीं करूंगा। अगर आने वाली यही चाहती है कि उसके आने से माँ बहन भाई सब दूर हो जाए, तो मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। मैं कुंवारी ठीक हूं। आप आराम करें, मैं आपके लिए सूप बना अच्छा से। अम्मी आप हमारे घर चलिए, अब आप हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मम्मी कहीं नहीं जाएंगे भाई। क्यों कहीं नहीं जाएंगी? हालत देख रहे हो इनकी, अकेली कैसे रहेंगी? अभी आपका मसला नहीं है भाई, मैं जानू और अम्मी। अगर आपको इस बात का इतना ही एहसास था तो आप कभी ये घर छोड़ के मुझे छोड़ नहीं दिया मसूद। हम दूर जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए मंसूर यहाँ रोज आते हैं। तुम फजूल बातें करते हो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से तो आपको ये सब बहुत बुरा लग रहा होगा, है ना? मैं अम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगा भाई। अच्छा बस, हॉस्पिटल तो लेके जा सकता हूं ना? अम्मी प्लीज उठिए, आप चले मेरे साथ डॉक्टर के पास। देखिए कितनी वीक हो गई हैं। किसका फोन था? दानिश का फोन था, कोई बात करनी होगी उसमें। मैं बाद में कॉल कर लूंगी। अच्छा भाभी, मैं तो भूल गया। बहुत बहुत मुबारक। दानिश की भी तो शादी हो गई है ना? हाँ, अपनी पसंद से शादी की है उसने। बहुत अच्छी लड़की, अली से। अपनी पसंद से शादी की? वाह भाई। अच्छा तो ये लोग घर वालों से अलग कब हो रहे? मतलब आई मीन टू से आंटी से अलग घर की फरमाइश नहीं की? अम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अलीज़ा ऐसी लड़की नहीं है। वो बिन माँ बाप के पली बड़ी है, प्यार को तरसी भी है। बस एक मर्तबा आपकी थोड़ी सी तवज्जो और प्यार चाहिए, फिर देखिएगा इस घर को जन्नत बना देगी। जुमा 8 दिन हुए उसे इस घर में आए और तुम उसके गुण गाने लगे। एक हम थे, सारी जिंदगी शौहर की खिदमत की और उसने पाँव की जूती समझा। आज तक एक एहसान मेरा याद नहीं है तुम्हारे अब्बा को। अम्मी, यहाँ बात अलीज़े की हो रही है और आप अपना किस्सा लेकर बैठ गई हमेशा की तरह। हाँ समझती हूँ, वो बहुत सीधी सादी है, मासूम है, और मैं बहुत चालाक, बहुत घमंडी। यही कहना चाहती हूँ ना? अम्मी, खुदा के लिए आप हर बात खुद पर क्यों ले जाती हैं? मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसे भी रोशनी की तरह ट्रीट करें। वो बेटी बनकर आप सबकी खिदमत करेगी, उसे एक मौका तो दें प्लीज। रोशनी की तरह? रोशनी मेरी बेटी है, जिंदगी में कुछ बनना चाहती है,
ये एलिजे जैसी लड़कियां ये तो पालने में से निकलते ही इश्क करना शुरू कर देती हैं। खुद कुछ कर नहीं ना सकती जिंदगी भर, इसीलिए लड़कों को पास कर अपने ख्वाब पूरे करना चाहती हैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। मुझसे गलती हो गई जो मैं आपको समझाने आ गया। बात सुनो, तुम्हारी खुशी की खातिर उसे इस घर में जगह दी है, और क्या चाहते हो तुम उसे सर पे बिठा लूं? पिए पूरा। बस और दिल नहीं जा रहा। तुम्हें खामखा में परेशान किया। नहीं प्लीज आप ऐसा मत कहें। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी इतनी तबीयत खराब है। मसूद ने बताया ही नहीं। मैं तो समझ रही थी कि मंसूर रोजाना आपसे मिलने आते हैं। मैं इसलिए आपकी तरफ से बेफिक्र थी। वो कहाँ से आता? ऑफिस के कामों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। दो घर चलाने के लिए ओवर टाइम भी करता है। कहाँ से वक्त निकालेगा मुझसे मिलने के लिए? नहीं। रोशनी, चाय। थैंक यू सो मच भाभी। इस वक्त मुझे चाय की बहुत शदीद ज़रूरत थी। तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो गए? नहीं भाभी, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है और मैं पढ़ के पागल हो चुकी हूँ। पता है, मेरा भी बहुत दिल था आगे पढ़ने का, लेकिन फिर हालात ही कुछ ऐसे हो गए, मैं ग्रेजुएशन के बाद पढ़ नहीं सकी। क्यों भाभी? आप तो कोचिंग में पढ़ाती थी ना, फिर मास्टर्स क्यों नहीं किया? ऐसे मैंने सोचा ज्यादा पढ़ के क्या करूँगी। वैसे भी हमारे मास्टर में तो ऐसे ही होता है, लड़की को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं और फिर शादी करवा देते हैं। अब जमाना बदल चुका है भाभी। आप चाहें तो अभी भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हैं। शादी हो गई तो क्या हुआ? हाँ, देखते हैं। वैसे इस वक्त घर के हालात देख के मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी कर सकूंगी। इस वक्त तो अम्मी का दिल ही जीत लूं, वही बड़ी बात है। इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। फिर वही तावीज। तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। ये तावीज तेरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो दिलावर वो बकवास बंद कर। बेगैरत औरत। इतने तावीज गंडों के पीछे पड़ी, इतनी मार खाने के बाद भी। बच्चे के लिए कर रही थी, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। जब मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आया तो ये ढोंग करके तू मुझे अपने काबू में करना चाह रही है। बस अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तेरे और मेरे रास्ते अलग हो गए। अब तू इस काबिल नहीं है कि मैं तेरे साथ रह सकूं। मुझे छोड़ दिया दिलावर, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बदला लिया है मैंने तुमसे बेवफाई का। मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
अब उस दिन का इंतजार है जब तुम खुद आके मेरे कदमों में गिरोगे, और वो दिन आएगा। जरूर आएगा। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी? यहीं से क्या बात है? अम्मी ने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं, लगता है उनके रवैये की तो अब आदत डालनी पड़े। मैं कुछ और सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? दानिश, मैं सोच रही थी कि मैं सारा दिन घर में बोर ही होती हूँ, क्यों ना मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूं। अब ये क्या नया सोच लिया तुमने? मैं अम्मी को समझा बुझा कर तुम्हारे साथ अच्छा रवैया करने की जितनी कोशिश करता हूँ, तुम फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हो कि अम्मी फिर तुम्हारे खिलाफ हो जाती। वो क्यों मेरे खिलाफ होंगे दानिश, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो? अलीज़े, तुम अम्मी को अच्छी तरह जानती हो ना। वो पुराने ख्यालात की मालिक है। वो चाहती है कि तुम घर संभालो, और वो तुम्हें इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी, कभी भी नहीं। तो तुम तो पुराने ख्यालात के मालिक नहीं हो ना। प्लीज दानिश, देखो, आई प्रॉमिस, मैं घर के सारे काम करूंगी, अम्मी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी कभी भी, और उसके बाद पढ़ाई किया करूंगी। प्लीज एक बार तो देख लो। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन फिर भी अम्मी से तो पूछना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा। फिर तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो फिर ठीक है, तुम नहीं चाहते तो ना से। उजाला, मंसूर को फोन करके कहो, उसे कहो आते हुए मेरी दवाइयां ले आए। सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं। जी, कहती हूँ। हाँ उजाला, खैरियत है? हाँ फिलहाल तो। तुम कब आओगे? फिलहाल तो मैं काम कर रहा हूँ, तुम बोलो क्या बात है? घर जाना है मुझे, और अम्मी कह रही हैं कि वापसी में उनकी दवा लेते आना। अम्मी की दवाइयाँ मैं ले आऊँगा, लेकिन घर क्यों जाना है? अम्मी की तबीयत पहले ठीक हो जाए, फिर हम घर चले जाएंगे। मंसूर, वो ठीक हो जाएंगी, तुम इतने परेशान क्यों हो जाते हो? कब आओगे? अच्छा, आता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक है। तुम बताओ, तुम खुश तो हो ना वहाँ पे? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक अपनी सास का दिल नहीं जीत पाई। वो तो दुनिया की कोई बहू कभी नहीं जीत सकती, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना।
और हाँ, किसी से डरने दबने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जो हक बात है वो करो, और अगर तुम्हें लगे कि वो तुमसे किसी किस्म का बदला ले रही है तो फौरन हिसाब बराबर कर देना, समझी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ा तजर्बा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती असल, क्योंकि मुझे उनका दिल प्यार से जीतना है। तो मैं तुमसे कब कह रही हूँ कि तुम उनसे हाथापाई करो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन किसी के जुल्म से तुम बर्दाश्त करे, अल्लाह मियां की गाय बन के। अच्छा बाबा, तुम ये बताओ कि तुम कब आओगी? बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। आऊंगी, जरूर आऊंगी। वैसे तुम भी तो निकाह के बाद घर पे नहीं आई हो। हम बहुत मिस करते हैं तुम्हें अली से। हाँ, दानिश थोड़ा फ्री हो जाए तो इंशाल्लाह जरूर आऊंगी। हाला भी बहुत याद आ रही है मुझे। बहुत याद करती हैं हम ये तुम्हें। गम की मझधार है।